हाँ जी, पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है हरियाणा जीके से संबंधित। बाकी प्रैक्टिस सेट मैं कह सकता हूँ 750 क्वेश्चन बनेंगे। 69 रुपये इसका चार्ज है। नंबर आपके सामने है, मन करे तो ज्वाइन करें, वरना भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपकी इच्छा भाई। ठीक है, बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके बारे में पहले भी मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा जो थंबनेल पर है, उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी दूंगा। एक तो जो ग्रुप डी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, कितनी पोस्ट आएंगी, तो ये चीज़ मैंने कई बार क्लियर की है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से, ग्रुप सी के बाद डी का एग्जाम होगा और डी और सी में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतर हो सकता है। तो ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, कहीं बाद में बोले सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। पहले सी का एग्जाम होगा, उसके लगभग 1 या 1.5 महीने बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। एक जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। बात करता हूं मैं, आप बार बार कहते हैं कि ग्रुप डी की कितनी पोस्ट आएंगी, तो मैं फिर से डाउट क्लियर कर रहा हूं, कम से कम 10 या 12 हज़ार कम से कम आएंगी, ये ज़्यादा भी आपकी हो सकती हैं भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी 100% कोई नहीं बता सकता नोटिफिकेशन से पहले। और एक सारी चीज़ें क्लियर करने से पहले एक और मैं आपको बता रहा हूँ, आज की जो ये नोटिस आया है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ डिपार्टमेंट दिखाना चाहता हूँ जो आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये जो डिपार्टमेंट है भाई, इनमें सारे डिपार्टमेंट डाल दिए हैं, 453 है। इसमें ध्यान से देख लेना, मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल भी है। अगर आप ये कहें कि भाई सीईटी से पुलिस की भर्ती नहीं होगी, तो ये पुलिस की भर्ती इसी के माध्यम से होगी। इसमें लास्ट में ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। दूसरा, होमगार्ड की भर्ती भी इसी के अंतर्गत डाल दी है। ऐसे टोटल आपके 453 डिपार्टमेंट है और क्लर्क की ज़्यादा पोस्ट है भाई। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इसमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बार जो आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है या फिर यानी कि बागवानी के नाम से महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, उनकी जितनी भी पोस्ट हैं उन्हें भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है भाई। वो भर्तियां भी सीईटी के माध्यम से होंगी, जो अब तक यूनिवर्सिटी की अलग होती थी, लेकिन अब वो सीईटी के माध्यम से होंगी। अब एक और क्वेश्चन जो आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, बार बार मैसेज करते कि सर सबसे पहले सीईटी के माध्यम से कौन सी भर्ती क्लियर होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी की भर्ती सबसे पहले क्लियर होगी। तीनों का एक कॉमन एग्जाम होगा, जो जानकारी मिल रही है। और 4 गुना या 5 गुना जो भी है बच्चे उसके अकॉर्डिंग बुलाए जाएंगे भाई। ठीक है ना, जितनी पोस्ट है उनके 4 या 5 गुना बच्चे जो बुलाए जाएंगे। ये कंडीशन लागू कर दिया, 30 से कम पोस्ट है तो इतने बच्चे, 30 से ज़्यादा है तो इतने हैं, ऐसे कुछ रूल बना दिया है। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें ये क्लियर है। बाकी 4-5 गुना है तो अच्छा मौका है। बाकी ये सारी चीज़ें आपकी पहले यानी कि सीटी के बाद ये भर्ती दूसरी आपकी, यानी कि पहले सीटी हो जाएगा ग्रुप सी का, उसके बाद ये पोस्ट आपकी भरी जाएंगी। अब कुछ कह रहे हैं कि सर ये जो दूसरा एग्जाम होगा सीटी का, इसमें सरकार कब तक हमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कर देगी। तो अभी इस पर कोई पुख्ता जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन मैं फिर से आपसे केवल एक ही बात बोलूँगा, दिसंबर लास्ट तक मानकर चलें आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर अगर हमारा सीटी क्लियर हो जाता है और जो डिपार्टमेंट हम चुनेंगे अगर उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है या फिर हम दूसरे के लिए वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो अभी इस पर मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप सीईटी को क्लियर करें। सीईटी क्लियर करने के बाद ही दूसरा एग्जाम होगा, उसकी जो भी सारी चीज़ें जो आप डिपार्टमेंट फिल करेंगे वो जानकारी आपको मिलेगी। बाकी पहला जो आपका एक ही लक्ष्य है वो है सीईटी क्लियर करें, दूसरे एग्जाम के बाद में सोचें भाई। ठीक है, तो ये एक प्लस से जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और साथ के साथ आप बार बार मैसेज करते हैं सर पैटर्न क्या रहेगा भाई। देखो, पैटर्न इसमें डाल दिया गया, अब की बार सारी चीज़ें डाल दी हैं चैप्टर वाइज, जो भी हरियाणा जीके वगैरह सब कुछ इसमें डाला गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बने रहें वीडियो के साथ में। देखो यहाँ पर आप देखें, जर्नल से संबंधित जो भी आपकी पॉलिटी वगैरह है, जो भी है करंट अफेयर वगैरह, इसमें करंट सब कुछ इसमें दिया गया है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, ये चीज़ें आएंगी भाई आपकी। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं। रीजनिंग में आपके ये टॉपिक रहेंगे भाई, ध्यान से देख लेना, इन टॉपिक को आप क्लियर करके चले, आपके लिए प्लस पॉइंट है। और यहाँ पर कुछ टेस्ट नंबर वगैरह सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई है। ये आपका मैथ से संबंधित है भाई। ठीक है ना, तो ये आपका मैथ से संबंधित है, ये आपके चैप्टर रहेंगे। इंग्लिश से संबंधित टॉपिक भी डाले गए हैं और हिंदी से संबंधित टॉपिक भी यहाँ पर डाले गए हैं। और साथ के साथ ये हरियाणा का रहेगा भाई, 25% जो आपका आएगा भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया। और एग्जाम के लिए भी आपको पता है कि अगस्त में आपका एग्जाम होगा। और अभी सीईटी यानी ग्रुप डी के लिए अभी कोई एग्जाम डेट वगैरह नहीं है, कोई वैकेंसी की जानकारी नहीं आई है। अब यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पैटर्न दिया गया है कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, ये तो एक फॉर्मेलिटी में मानकर इससे चल रहा हूँ। बाकी
आपका जो सिलेक्शन है जो हरियाणा पुलिस में हुआ है, जो फॉर्मूला हरियाणा पुलिस में नॉर्मलाइजेशन है या जो भी लागू किया गया है शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही आपका इसमें होगा, क्योंकि 8 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा और एग्जाम कई दिन चलेगा और क्वेश्चन हाई भी हो सकते हैं, लो भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका यानी कि रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब यही है देखने वाली बात है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में आएंगे, लेकिन आपके पास एक सुनहरा मौका है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और 26,000 पोस्ट कम नहीं होती है, 26,000 पोस्ट ज़बरदस्त एक वैकेंसी मैं कह सकता हूँ आपकी नौकरी के लिए। और बस अब तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जो आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है उनकी जो 8 जुलाई लास्ट तारीख है, 13 तारीख तक आप फीस सबमिट करा सकते हैं। बाकी एनटी आपका एग्जाम लेगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं और इससे ज़्यादा बेटर जानकारी मैं नहीं दे सकता हूं। दूसरा, आप पहले अपना मेन एग्जाम क्लियर करें, क्योंकि अगर आपका वो क्लियर होगा तो दूसरा ही एग्जाम आप दे पाएंगे। दूसरे एग्जाम के बारे में बिल्कुल ना सोचें, पहले फोकस करें कि आपको टॉप रैंक लिख करानी है एग्जाम में, वो रैंक कैसे आएगी। तो ये वीडियो मैंने स्पेशल इसलिए बनाई है ताकि जो बच्चे हैं बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर ग्रुप डी के बारे में नहीं बताया, तो मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ग्रुप डी में अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, लेकिन एग्जाम में दोनों में अंतर रहेगा 1 से 1.5 महीने का, पहले सी का होगा फिर बाद में आपका डी का होगा। और कोई भी जानकारी है तो आप हमें पर्सनल भी ले सकते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो बस इतना ही कह सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और जोर लगाएं, अच्छे से तैयारी करें, अगला सिलेक्शन आपका हो सकता है और आपके अपने घर वालों का नाम भी ऊंचा आप कर सकते हैं। और फिलहाल बस इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।